हेलो एवरीवन। तो इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन डॉग्स बीपी में लास्ट टाइम हमने 6 ड्रग्स कवर की थी। तो जो ड्रग्स हमने कवर की थी वो थी आइसोप्रेनेलिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड एसिटाइलकोलिन एंड हिस्टामिन। ठीक है, अब जो हम ड्रग्स कवर करने वाले हैं वो हैं फेंटोलामिन, प्रोपेनोलॉल, मीपारामिन, सिमेटिडिन एंड एट्रोपिन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले फेंटोलामिन। फेंटोलामिन क्या है? एक रिवर्सिबल नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, तो आप सोच रहे होगी कि मैंने इसके 2 ग्राफ्स क्यों बनाए हैं। तो बेसिकली बच्चों देखो, होता क्या है ना कि जो हमारा कुछ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ग्राफ 1 दिखाया अपने वीडियोस में, और कुछ इंस्टीट्यूशंस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, आपको ग्राफ 2 दिखाते हैं पेपर्स में, तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। मेरे टाइम पे मुझे ग्राफ 2 दिखाया गया था, जबकि हमने वीडियोस के थ्रू ग्राफ 1 सीखा था। तो मैं आपको दोनों ग्राफ्स बारी बारी से समझाती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है ना कि पहला ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ 1 मैंने बताया था, जैसे कि रेड लाइन से हम लोग बीपी शो कर रहे हैं एंड ब्लू लाइन से हम लोग हार्ट रेट शो कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा बीपी है वो डिक्रीज कर रहा है और जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ग्राफ 1 में बीपी क्यों डिक्रीज कर रहा है? अब ये फेंटोलामिन है। फेंटोलामिन क्या होता है? एक नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। अब ये नॉन सिलेक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा। मैंने क्या बताया था? अल्फा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में। अल्फा 2 ब्रेक्स की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट होता है ड्रग का वो नहीं आ पाता। ठीक है, तो अब जब ये फेंटोलामिन जब दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा तो ऑब्वियसली अल्फा 1 क्या करवा रहा था? अल्फा 1 करवा रहा था हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो ऑब्वियसली उसका उल्टा इफेक्ट आएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, तो बीपी तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। और हार्ट रेट क्यों इंक्रीज होगा? रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप सुन लेना। ठीक है, अब ग्राफ 2 की बात करते हैं। ग्राफ 2 क्या है? बेसिकली इसमें बीपी और हार्ट रेट दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? अब बीपी तो हमें पता है क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की जगह वेजो डायलेशन हो गया। लेकिन हार्ट रेट क्यों डिक्रीज कर रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन सिंपैथेटिक टोन। सी, ये मेरा मानना है कि शायद सिंपैथेटिक टोन के डिक्रीज होने पर ही ग्राफ 2 में हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हुआ। अभी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहाँ अपने क्लास टीचर से पूछ लो। और राइट, तो अब हम ड्रग पढ़ते हैं प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल क्या है? हमारा नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एड्रेनर्जिक नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर है, तो क्या होगा? दोनों बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा। अब बीटा रिसेप्टर्स तो 3 थे, लेकिन मैंने क्या बताया था? बीटा 3 एक इंपॉर्टेंट रिसेप्टर नहीं है। बीटा 1 और बीटा 2 इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, आपकी रिविजन के लिए बता देते हैं कि बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होता था? हार्ट में। बीटा 2 ब्लड वेसल्स पे। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में क्या हो रहा है? बीपी भी डिक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो रहा है। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों? बीटा 2 तो हमारा वेजो डायलेशन कराता है, तो अगर वो ब्लॉक होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, मींस बीपी इंक्रीज होगा। लेकिन बीपी तो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन भाई अभी बीटा 1 भी तो है। बीटा 1 देखो, अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। बीपी डिक्रीज होने के 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, हार्ट रेट तो आपको पता ही है क्यों डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीटा 1 का क्या काम था? हार्ट रेट को इंक्रीज कराना। ठीक है, जब बीटा 1 ब्लॉक हो गया तो हार्ट रेट तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज ही होगा। लेकिन उस बीटा 1 का इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट था कि जब हार्ट रेट डिक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया, और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो बीपी भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसलिए बीपी हमारा डिक्रीज होता है, ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन सिंपैथेटिक टोन बाय बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट। अभी हमने सिंपैथेटिक टोन का इफेक्ट कहाँ पे देखा था? फेंटोलामिन में। वैसा ही प्रोपेनोलॉल में भी आता है, बट स्टिल आई विल से कि एक बार आप अपने क्लास टीचर्स से कंफर्म कर लेना। ठीक है, बट इसका ये तो मेन रीजन है कि प्रोमिनेंट इफेक्ट आता है बीटा 1 का, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा तो बीपी भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और हार्ट रेट तो आपको मैंने बता ही दिया, जब बीटा 1 ब्लॉक होगा तो ऑब्वियसली हार्ट रेट डिक्रीज होगा। इसलिए दिस ग्राफ इट शोज डिक्रीज इन बोथ हार्ट रेट एंड बीपी। ठीक है, एंड आपकी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए it shows membrane stabilizing property. Now what is the membrane stabilizing property of propranolol? That is, it stabilizes cell membrane
ठीक है, बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स, दैट इज इट शोज लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। तो ये किन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा? जिन पेशेंट्स को ग्लॉकोमा है। ठीक है, तो जिन पेशेंट्स को ग्लॉकोमा है बेसिकली क्या होगा ना, उनमें जो उनकी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उनकी आंख को आके टच करेगा तो वो सेंसेशंस लूज कर देंगे। क्योंकि देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशंस इन ट्राइजेमिनल नर्व बिकॉज ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑफ द propranolol when it is consumed by a patient suffering from glaucoma. So what will happen? There are chances of corneal damage. ठीक है, तो corneal damage होने के chances है जिसकी वजह से patient suffering from glaucoma can suffer. ठीक है, that's why patients are not the drug propranolol, it is contraindicated in patients with glaucoma. Remember this. अब लास्ट की 3 ड्रग्स आती है जिनको हम ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये है एट्रोपिन। ठीक है, जो अब हमारी थर्ड लास्ट ड्रग आती है ये एट्रोपिन है, विच इज बेसिकली अ नॉन सिलेक्टिव मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, ये एक क्या है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है एंड जैसा कि मैंने बताया इट इज अ नॉन सिलेक्टिव मस्केरेनिक ब्लॉकर, यानी कि ये सारे मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करके उनको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, अब मस्केरेनिक रिसेप्टर्स कितने होते हैं? M1 से लेके M5। आपने वो निमोनिक तो सुना ही होगा, पहले खाओ पियो दिल लगाओ फिर बाकी बातें बाद में। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसमें से कौन से मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हमारे इस ग्राफ के लिए कंसर्न्ड है। ठीक है, तो M2 बेसिकली पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ। ठीक है, तो M2 इट इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट एंड द M3 लेट मी टेल यू इट इज प्रेजेंट ऑन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि जो हमारा हार्ट रेट है सिर्फ उसी पे इफेक्ट आ रहा है लेकिन बीपी पे कोई इफेक्ट ही नहीं है। देखो, अब पहले तो हार्ट रेट क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि M2 के ऊपर एट्रोपिन जब M2 को ब्लॉक करता है तो हार्ट रेट इंक्रीज करता है। यूजुअली हमारा M2 इट्स अ पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर, राइट? तो जो M2 के एक्शन की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन जब हम उसको ब्लॉक करेंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, वाई इज देयर नो इफेक्ट ऑन बीपी? बिकॉज देखो अब इसके भी 2 कारण है, ये भी आई सजेस्ट यू टू आस्क वंस कंफर्म फ्रॉम योर क्लास टीचर। ठीक है, और द प्रोफेसर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि बीपी पे कोई इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा M3 रिसेप्टर्स हैं, पहला देखो इसके 2 रीजंस है। पहला रीजन जो मेन रीजन है वो ये है कि M3 रिसेप्टर्स के ऊपर एट्रोपिन का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, यानी कि M3 रिसेप्टर्स डू नॉट हैव मच इफेक्ट बाय एट्रोपिन। ठीक है, एंड इसका दूसरा रीजन क्या होता है, दैट डॉग्स दे हैव लो डेंसिटी ऑफ M3 रिसेप्टर्स इन ब्लड वेसल्स विच प्रोड्यूसेस नो और मिनिमल इफेक्ट्स ऑन बीपी। ठीक है, एंड बाकी हार्ट रेट तो मैंने बता ही दिया कि M2 रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो ऑब्वियसली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। बाकी के 2 रिसेप्टर्स जो बचे वो है हमारे मीपायरामिन एंड सिमेटिडिन। ठीक है, मीपायरामिन क्या है, एक सिलेक्टिव H1 ब्लॉकर एंड सिमेटिडिन क्या है, एक सिलेक्टिव H2 ब्लॉकर। दोनों पर हार्ट रेट या बीपी मतलब दोनों जो ड्रग्स हैं ये हार्ट रेट ना बीपी पे कोई एक्शन शो कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि एक अगर कोई हेल्दी डॉग है, ठीक है, उसमें हिस्टामिन कब प्रेजेंट होगा? ओनली व्हेन देयर इज सॉर्ट ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे नॉर्मली तो उस पर कोई हिस्टामिन नहीं उसमें प्रेजेंट होगा ना, इस वजह से इन ड्रग्स का एक हेल्दी डॉग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम यही ग्राफ कंसिडर करते हैं कि देयर इज अ फ्लैट ग्राफ ऑफ in case of both meperamine and cimetidine. बाकी if you like the video, like and share and subscribe and let me know what all you want to learn from me in the next upcoming videos. Stay tuned. Thank you so much.